चलो, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे पढ़ो और पढ़ाओ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने क्या है कि पहले हमने प्राग इतिहास काल में बात कर ली और प्राग इतिहास काल में हमने देख लिया था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में मानव ने क्या किया, ये सभी चीजों पर हम डिटेल में से बात कर ली थी। अब हम आएंगे आदि इतिहास। आदि इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। आदि इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्या? सिंधु सभ्यता। तो हम दूसरा क्या है हमारा, हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला था प्राग इतिहास, दूसरा था आदि इतिहास, तीसरा था इतिहास। तो अब जो हमारा प्राग इतिहास काल हो गया, जिसमें थे प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं आदि इतिहास काल में, और आदि इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है आदि इतिहास? आदि इतिहास काल, आदि इतिहास काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आदि इतिहास काल के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे? हम सिंधु सभ्यता को। ठीक है, जैसे हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं, और इसी को हम एक और नाम भी दे देते हैं कि सिंधु संस्कृति के बारे में। और इसी को ही कहीं ना कहीं हम सरस्वती घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। क्या हुआ कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा देखा जाता है कि जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती, घग्गरी, हाकरा एक किनारा था, वहां से क्या है 80% हमको जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमें कि सरस्वती घाटी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। और वहीं से क्या हमें सरस्वती नदी घाटी के किनारे से हमें जो हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता की, वहां से खोज। लेकिन हम पूरे तरीके से वो क्या है, रेत में विलीन होने के कारण हम उसको बता नहीं पाते थे, इसीलिए हम उसको पूर्ण रूप से नहीं दर्शाते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले बात करते हैं खोज की। इसके बाद खोज, इसकी खोज सन 1921 में हुई। इसकी खोज सन 1921 में हुई। किसने करवाई? खोजकर्ता कौन था? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दया राम साहनी, दयाराम साहनी। कौन ने, किसने खोज की थी सिंधु सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब दयाराम साहनी ने भारत में जब सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की ना, हड़प्पा स्थल की, तो उस स्थल में क्या हुआ कि भारत का जो इतिहास था ना, वो हमने कहां से कहां तक पढ़ा? हमने देखा था भारत का इतिहास वैदिक काल तक था हमारा। कहां तक? वैदिक काल था। लेकिन बट अब सिंधु हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा की जब खोज हुई, तो उससे हमारा क्या है, भारतीय इतिहास 2000 वर्ष पूर्व मतलब पीछे चला गया। मतलब हमको पता चला कि 2000 वर्ष पीछे भी और हमारा इतिहास है। मेसोपोटामिया और मिस्र और चीन, 3 देश की तरह ही हमारा भारतीय इतिहास क्या गौरवान्वित हो गया। उनकी तरह ही भारतीय इतिहास भी एक महान इतिहास हो गया, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की तरह। कौन से वे देश थे 3?
मेसोपोटामिया मिस्र तथा चीन की तरह ही भारतीय इतिहास पुराना हो गया। हमें कैसे पता चल गया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता जब खोज की तो उसमें हमारा देश 2000 वर्ष पूर्व पीछे चला गया। किसकी तरह? मेसोपोटामिया और मिस्र तथा चाइना की तरह हमारा देश का हमारे भारतीय इतिहास भी पुराना हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो लोग रहे होंगे उससे भी कौन सी सभ्यताएं पुरानी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि जो हमने क्या किया, पराशस्थल देखे, तो एक बात दिमाग में आती है, यदि कोई व्यक्ति या किसी चीज के लिए काम कर रहा है, उसे किसी न कुछ तो मिल रहा होगा, सरकार की तरफ से करवाओ या कोई ठेकेदार की तरफ से करवाओ तो उसे पैसा मिलता है। तो उस चीज के लिए क्या है कि एक संगठन भी बनाना पड़ता है हमको। तो वही ठीक उसमें जब भारत का शासन नहीं था, ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन भारतीय पुरास्थल विभाग सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1861 में। कब? सन 1861 में। वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसीलिए लॉर्ड कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम किसके नेतृत्व में? उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार का वायसराय कौन था? वो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग कौन था? वायसराय था। कब की गई थी स्थापना? कब की थी इसकी विभाग की? 1861 में। स्थापना 1861 में इसकी स्थापना की गई थी, सर्वेक्षण विभाग की। अब कुछ हुआ ऐसा कि देखो, कोई विभाग होता है, विभाग को चलाने के लिए कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी में अधिकारी होते हैं, अधिकारी वर्ग के अलग काम दिया जाता है, फिर उनसे अधिकारियों के नीचे सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे और भी अन्य कार्यकर्ता होते हैं, जहाँ गैती फावड़ा हथियार चलाने तक, क्योंकि उत्खनन का काम करना है तो भैया गैती फावड़ा चलाना, हथियार का काम करना होता है। तो वहाँ सब चीजों के लिए और उन सभी विभाग के लिए क्या है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। ये तो पैसा नहीं होगा तो वो विभाग कैसे चलेगा? तो उसी कारण हुआ एक ऐसा कि इस विभाग को हमने क्या किया, तो पैसे की कमी के कारण इस विभाग को क्या है, बंद कर दिया गया। इस पर रोक लगा दी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या बंद कर दिया गया पैसे के अभाव के कारण।
फिर से इसको पुनः चालू किया एक व्यक्ति थे, पुनः क्या किया, पुनः चालू किया, क्या किया, पुनः इसे चालू किया गया। किसने किया, पुनः इसको चालू किसने किया, इस पे हमारी बात आती है। 1871 में इसे पुनः स्टार्ट किया गया। 1871 में पुनः इसे स्टार्ट किया। किसने किया था, वायसराय लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो, किसने चालू करा, वायसराय लॉर्ड मेयो ने पुनः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या किया, चालू किया था। बंद किसके काल में हुए, तो बंद अलेक्जेंडर कनिंघम के काल में हो गया था। अब क्या हुआ कि इसके जो महासचिव, तो प्रथम सचिव कौन रहे थे जब ये दोबारा से चालू हुआ, तो प्रथम सचिव कौन, ये कनिंग साहब, अपने अलेक्जेंडर कनिंग साहब ही क्या इसके प्रथम महासचिव रहे थे। अलेक्जेंडर कनिंग अलेक्जेंडर कनिंग कौन रहे थे, इसके प्रथम सचिव रहे थे। अब हुआ कि 1904 में एक वायसराय आया भारत में। 1904 में लॉर्ड कर्जन वायसराय था। वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। अब जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, तो 1904 में प्रथम स्मारक सर्वेक्षण पारित किया गया, प्रथम स्मारक विभाग सर्वेक्षण पारित किया गया। प्रथम स्मारक विभाग स्थापना की, ठीक है। प्रथम प्राचीन करना है, यहाँ प्रथम के बाद प्राचीन भी लिखना है। प्राचीन स्मारक विभाग की स्थापना की गई 1904 में, लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था तब। अब एक और बात आई कि जो विभाग हमारा चल ही रहा था, इस विभाग को क्या है कि और भी उत्खनन होने, अभी तो कहीं भी और कहीं भी जगह क्या क्या मिल जाए कुछ पता नहीं है। तो इस विभाग को क्या किया कि एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि इस विभाग को क्या करें हम, कि स्थायी करें। तो कौन थे, सन 1906 में एक व्यक्ति आए थे, एक व्यक्ति सन 1906 में एक व्यक्ति आए, लॉर्ड मार्शल। कौन आए थे, लॉर्ड मार्शल, सॉरी जॉन मार्शल, लॉर्ड नहीं है, जॉन है सर, जॉन मार्शल एक व्यक्ति आए थे। उनका विचार, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को क्या है कि स्थायी किया जाए। क्यों किया जाए स्थायी, उसका कारण था कि अभी भारत में बहुत से उत्खनन होने वाले, और पता नहीं भारत ही नहीं बहुत से देशों में जहां मिल जाए क्या पता क्या मिल जाए,
इसीलिए इस विभाग को स्थायी किया। और इस विभाग पे जिसने जोर दिया स्थायी पे, वो कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड मार्शल जो व्यक्ति थे, उन्होंने सन 1906 में इस विभाग पर जोर दिया और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को स्थायी रूप से सर्वेक्षण विभाग कर दिया। क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। किसने कर दिया? जॉन मार्शल ने। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब बात चलेगी खोज की। यहां से अभी तो हम हड़प्पा के क्या देख रहे हैं, हड़प्पा के जो जानकारी वैसी ले रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें काम चलता है, क्या होता है, कैसे खोज होती है, कौन व्यक्ति करता है, कौन करता है इसकी खोज। और हाँ, इस विभाग को पहले तो संस्कृति विभाग के अधीन आता था, अधीन रहता। पर इसका हेडक्वार्टर बोले, हेडक्वार्टर कहाँ था? नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ पर था? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, खोज पर चलते हैं। लिख लेना भाई, बहुत जरूरी बात पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हर एग्जाम में आने की पूरी पूरी गारंटी है। अब बात चलती है हमारी, बात करेंगे हम किस पे? खोज पे। बात करते हैं कहाँ? इसकी खोज पे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम 1826 में एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मेंशन। सन 1826 में एक व्यक्ति थे, कौन थे? चार्ल्स मेंशन। चार्ल्स, तो उन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान में प्रांत पंजाब, माउंटगोमरी, साहिवाल माउंटगोमरी एक जिला है पाकिस्तान में। साहिवाल तुमने गाय देखी हो तो उसका उत्पत्ति स्थान साहिवाल का वहां से ही है। माउंटगोमरी जिला पाकिस्तान, साहिवाल। ठीक है, तो जो साहिवाल था पाकिस्तान में, पी के लिख देता हूं शॉर्ट में जिससे कहे जल्दी लिखने में काम आए। पी के का मतलब है पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रांत पंजाब, पंजाब प्रांत पंजाब, साहिवाल, साहिवाल को ही माउंटगोमरी कहते हैं। माउंट गोमरी, डोमरी नहीं भैया, माउंट गोमरी। कौन सा प्रांत? पाकिस्तान प्रांत पंजाब, साहिवाल, माउंट डोमरी में एक गांव में, एक गांव में एक गांव में टीले का अवलोकन, टीले का अवलोकन किया और उन्होंने इस बात को कहा कि यहां कोई न कोई नई संस्कृति रखी हुई है। कौन बोल गए इस बात को? सर्वप्रथम बोल गए चार्ल्स मेंशन। चार्ल्स मेंशन 1826 में प्रांत पाकिस्तान पंजाब के साहिवाल माउंटगोमरी जिला स्थित है पाकिस्तान में एक, और दक्षिण पंजाब कहते हैं इसे, ध्यान रखना, दक्षिण पंजाब कहते हैं इस प्रांत को।
दक्षिण पंजाब साहिवाल माउंट गोमरी में एक गांव का टीले में उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने इस बात को दर्शाया कि यहाँ कोई पुरानी संस्कृति है। ठीक है, और उन्होंने एक मत भी ये भी था कि जो पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ, वो कहाँ हुआ, इसी स्थल पर हुआ था। उन्होंने एक मत भी कहा, चार्ल्स मैनसन ने एक मत कहा कि भाई साहब क्या हुआ कि 326 ईसा में, कौन से 326 में ईसा पूर्व, 326 ईसा में, ईसा पूर्व नहीं खाली ईसा में, 326 ईसा में पोरस व किसके बीच, सिकंदर सब जानते होंगे, पोरस की भी कहानी सुनी होगी, झेलम नदी पर इनकी लड़ाई हुई थी। सिकंदर, पोरस और सिकंदर के बीच उन्होंने कहा इस स्थान पर क्या हुई, युद्ध हुआ था। कौन बात बोल के गए थे, इस बात को चार्ल्स मैनसन बोल के गए थे। अब हुआ क्या कि 1853 में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अभियंतर, एक व्यक्ति थे सैन्य अभियंतर सर अलेक्जेंडर कनिंघम में इस टीले की यात्रा की। क्या की, 1853 में 1853 में कौन व्यक्ति थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैन्य अभियंता थे, सैन्य अभियंता सर अलेक्जेंडर, कौन थे, सर अलेक्जेंडर कौन थे, सैन्य अभियंता सर अलेक्जेंडर कनिंघम सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया इस टीले की यात्रा की, और इस टीले का वो भी महत्व नहीं समझ सके। क्या नहीं समझ सके, उस टीले का वो भी महत्व नहीं समझ सके। फिर एक कहानी और देखने को हमने मिलती है, वैसे तो तुमने सुनी ही होगी, वो वाली लाहौर से कराची तक रेल लाइन वाली, जहां हमें ईंटों मिलती हैं। तो दो व्यक्ति थे भाई, इंजीनियर मान लो वहां के, जब रेल लाइन बिछाने के लिए भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भाई, वहां चल रहा था, और वे क्या है कि रेल लाइन बिछाना चाहते थे। रेल लाइन क्योंकि उनको पाकिस्तान साइड में बगल में पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से आने जाने के लिए ना, क्या व्यापार करने के लिए रेल लाइन बिछाने के लिए काम चालू किया था। तो कौन व्यक्ति थे वे, माउंट बिलियन और एक व्यक्ति और थे, जॉन ब्रेंटल। ठीक है, तो कौन व्यक्ति थे, जॉन ब्रेंटन और बिलियन ब्रेंटन। जॉन ब्रेंटल और बिलियन ब्रेंटल दो व्यक्ति थे। उन्होंने क्या है कि पाकिस्तान में लाहौर कराची तक क्या किया, रेल लाइन बिछाई, और उस रेल लाइन में जितनी भी उस जगह हड़प्पा से ईंट निकली, उन्होंने क्या किया कि उस रेल लाइन बिछाने में प्रयोग किया था, जहां उस चीज में लकड़ी बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन
वहां क्या समझ रहे थे वो लोग, पता नहीं क्या समझ रहे थे वो लोग। समझ रहे थे कि जैसे पत्थर हमें मिला, क्या पता ईंट भी हमको मिल गई। इस तरीके से सोचने से उन्होंने इस चीज का काम किया। लेकिन ब्रेंटल बंधु भी इस चीज को नहीं समझ पाए। कहा जाता है कि ब्रेंटल बंधु के एक बहुत ही बड़े इंजीनियर थे और कुछ करता भी थे, पर उनको भी इस चीज को समझ में नहीं आया, ब्रेंटल बंधु को भी, और वो भी इस चीज का महत्व नहीं समझ सके, ब्रेंटल बंधु। और दो व्यक्ति थे, कौन से? जॉन ब्रेंटल और विलियम ब्रेंटल। अब उसके बाद 1900 सन 1921 में, सन 1921 में, सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तीसरे अध्यक्ष, कौन? तीसरे अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व विभाग के तीसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तीसरे अध्यक्ष जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देश में, जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की हड़प्पा की, सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में। किसके नेतृत्व में, निर्देश में? तो जॉन मार्शल ने, किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और वही 1922 में किसके नेतृत्व में? इसी के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने की? राखल, सुना होगा, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की, मोहन एक प्लेस है, मोहनजोदड़ो की खोज की। और कल से हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे मेरे भाइयों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है जिसके कारण कोई देखता नहीं है इसे। थैंक यू।